जय श्री राम। देखा गया है पिछले दिन सोनिया गांधी ने भारत के राष्ट्रपति आदिवासी महिला राष्ट्रपति का अपमान किया। सोनिया गांधी ने पुअर लेडी बेचारी महिला कहकर उनका अपमान करने का प्रयास किया। बजट सत्र के पहले राष्ट्रपति का भाषण होता है। आज़ादी के बाद से ही देखा गया है कि राष्ट्रपति सरकार के किए हुए कार्य का और आने वाले समय में सरकार का क्या कार्य करने की इच्छा है उसको अपने भाषण में बताने का प्रयत्न करते हैं। ये आज़ादी के बाद के जितने भी राष्ट्रपति हैं उनके भाषण को आप सुने, ये समझ में आता है कि उस समय की जो केंद्र सरकार है उसी के हिसाब से राष्ट्रपति अपने भाषण को बजट सत्र के पहले देती है। इस बार भी बजट सत्र के पहले राष्ट्रपति का भाषण था, जिस भाषण में राष्ट्रपति ने जो भी केंद्र सरकार के किए हुए कार्य थे या जो आने वाले समय में केंद्र सरकार के कार्य करने की इच्छा शक्ति है उसे उन्होंने अपने भाषण में बोला। भाषण के बाद जब सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मीडिया से बात करने के लिए आई, कांग्रेस का बाकी नेता या प्रवक्ता नहीं दिखे, या जो दिखे भी तो पीछे दिखे, लेकिन मीडिया के सामने कांग्रेस की वही परिवारवाद प्राइवेट लिमिटेड पार्टी, परिवार की एक प्राइवेट लिमिटेड पार्टी जो कांग्रेस है, उन्हीं के सदस्य दिखे। जिसमें राहुल गांधी से पूछा गया तो वो बोरिंग शब्द बोल दिए, बोरिंग, नो कमेंट जैसे बोल के अपने पल्ला को झाड़ लिए। उनके पास कुछ प्रश्न नहीं था सरकार के कार्यों को लेकर, इसके लिए उन्होंने कुछ कमेंट नहीं करने की बात कह के बोरिंग बोल दी। सोनिया गांधी ने तो उनसे 2 कदम आगे बढ़कर आदिवासी महिला राष्ट्रपति का अपमान करने का प्रयास किया। पुअर लेडी, बेचारी महिला जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। इन्हें कोई बताए कि भारत की राष्ट्रपति कभी बेचारी महिला नहीं हो सकती, पुअर लेडी नहीं हो सकती। सोनिया गांधी का इस तरह से उनके प्रति बोलना ये अपमान करना है। भारतीय संवैधानिक पद पे बैठी महिला का अपमान करना मतलब एक संविधान का अपमान करना। राहुल गांधी संविधान की बुक लेकर चुनाव में घूमते हैं, प्रचार करते हैं, संविधान बचाने का नारा देते हैं, और उन्हीं की पार्टी की लोग इस तरह से राष्ट्रपति का अपमान करने का प्रयास करते हैं। पुअर लेडी, बेचारी महिला जैसे शब्द से देश की जनता काफ़ी नाखुश है। सोनिया गांधी की इस बयान से लोग काफ़ी नाराज हैं। पहली आदिवासी महिला जब राष्ट्रपति के लिए अपना नाम पर्चा भरा, उसी समय कांग्रेस के लोग तरह तरह के बयान देकर मीडिया में उनको अपमानित करने का प्रयास किया था। उस समय राष्ट्रपति के चुनाव में कांग्रेस की कोई दाल नहीं गली और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा समर्थन में एक महिला आदिवासी राष्ट्रपति भारत को मिला। ये चीज़ उन लोग को आज भी तकलीफ़ है, इसीलिए उनको अपमानित करने का एक पुनः प्रयास किया गया। पिछले 10 सालों से देखा गया कि कांग्रेस संसद चालू होने से पहले कुछ न कुछ विदेशी मुद्दों को लेकर हंगामा करते थे। रोड पे हंगामा, संसद के गेट पे हंगामा, मीडिया में हंगामा, सोशल मीडिया में हंगामा, हर जगह उनकी
हंगामे चलते थे। विदेशी मीडिया से उठा के कोई एक खबर या विदेशी मीडिया की किसी वेबसाइट से उठाई हुई खबर को लेकर वो हंगामा करते थे। हिंडनबर्ग का एक न्यूज़ था अडानी को लेकर, उसको लेकर भी कांग्रेस ने काफ़ी भारत में विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद शेयर मार्केट अडानी की पूरी तरह से गिरी, जिससे भारत के लाखों जो निवेश किए थे शेयर मार्केट में उनके पैसे डूब गए। उस पैसे डूबने का कारण डीप स्टेट नहीं, भारत की विरोधी पार्टियों का हाथ था। जो भारत के छोटे निम्न शेयर मार्केट में अपने पैसा लगाने वाले लोगों का जो पैसा डूबा, उसको डुबाने में सबसे बड़ा योगदान विपक्षी पार्टियों का ही था। डीप स्टेट से जो न्यूज़ आती थी, हिंडनबर्ग के न्यूज़ को लेकर इन्होंने हंगामा किया, सदन को चलने में बाधित किया, जिसके बाद अडानी का शेयर गिरा, लाखों लोगों का पैसा डूब गया। अभी ट्रम्प के जीत के आने के बाद, जो बाइडेन के हार के बाद, डीप स्टेट, जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों का मार्केट बंद हो गया है। ट्रम्प के आते ही हिंडनबर्ग, जॉर्ज सोरोस और डीप स्टेट की जो मार्केट चलती थी, भारत विरोधी उनके जो कार्य होते थे, वो सब अभी बंद हो गया ट्रम्प के आने के बाद। अब उन्हीं के मुद्दों को लेकर भारत के जो विपक्षी पार्टियां थी, उसी मुद्दों को लेकर संसद पे और रोड पे हमले करते थे। उसी मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी पे वो हमेशा राजनीति हमला करने का प्रयास करते थे। अडानी को लेकर दो बार खबर आई और दोनों बार वो खबर झूठा साबित हुआ। अडानी के खिलाफ जो खबर चलाने वाली संगठन डीप स्टेट की थी, जो सोरोस की, वो तो पूरी तरह से अपनी दुकान को बंद करके भाग गई। बोली मेरे पास अभी कोई मुद्दे नहीं है खबर चलाने के लिए, क्योंकि उनकी खबरों का भारत में थोड़ा बहुत असर दिखा, लोगों को पैसे डूबे, लेकिन सरकार को जो अस्थिर करने की प्रयास की थी डीप स्टेट, जो सोरोस जो बोलता था कि हमारे पास करोड़ों रुपए हैं, अरबों रुपए हैं भारत की सरकार गिराने के लिए, मोदी सरकार गिराने के लिए, मोदी सरकार को अस्थिर करने की जॉर्ज सोरोस की जितनी चालें थी, सब भारतीय समझ चुके थे। उनके किसी भी चाल को हिंदुस्तान की जनता कामयाब नहीं होने दी। महाराष्ट्र, हरियाणा, जम्मू ऐसे राज्यों की जनता जो थी, उन्होंने डीप स्टेट, जॉर्ज सोरोस, हिंडनबर्ग के किसी भी मुद्दों को गंभीरता से नहीं लिया, जिसके बाद विपक्ष भी हताशा में आ गई और बाकी डीप स्टेट का भी तो बुरी हालत है, वामपंथियों का भी बुरी हालत है, क्योंकि अभी जो बाइडेन हार गए हैं और ट्रम्प की राष्ट्रपति बनने के बाद इन लोगों की दुकान बंद हो गई है। जब इनकी दुकानें बंद हो गई हैं, इनके दुकानों में किसी भी प्रकार का कोई खबर नहीं है। इस बार पहली बार हुआ कि सदन चालू होने के पहले कोई मुद्दा इनके पास नहीं मिला। डीप स्टेट से द्वारा इनको थाली परोसने वाली जो सिस्टम थी, वो इस बार इनको भोजन नहीं मिला खाने के लिए, इसके लिए इनके पास कुछ मुद्दे नहीं है, तो इन्होंने राष्ट्रपति का भी अपमान करने का कार्य चालू कर दिया। एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति का अपमान जनता नहीं सहेगी। महिला राष्ट्रपति के अपमान का बदला हिंदुस्तान की जनता जरूर अपने वोट के माध्यम से आपको चोट पहुंचाकर देगी।